फांसी से वापसी अकबर बीरबल की कहानी। एक किड्स हिंदी स्टोरी। अकबर की वाइफ। हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है। अकबर, हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार है। अकबर की वाइफ मानसिंह भी होशियार है, पर आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वह हमारे भाई हैं। अकबर, एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं। बीरबल, मान सिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की राय सही होती है। अकबर की वाइफ, ये कैसे कह सकते हैं कि मान सिंह बीरबल जितने होशियार नहीं है। हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मानसिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए। अकबर, ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मान सिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे। अकबर की वाइफ, ईरान पर क्यों? अकबर, उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मान सिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं। ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है। बीरबल, मानसिंह, शुक्रिया जहां पर। मानसिंह, हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम आपका मान जरूर रखेंगे। बीरबल, हमें कब निकलना होगा हुजूर? अकबर, हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं। चाहे ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें। बीरबल, मानसिंह, जैसे आपकी मर्जी के बिना। मानसिंह, मैं हूं मानसिंह और यह बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं। ईरान राजा, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मानसिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं। ये कहानी भी पढ़ें। अकबर बीरबल की कहानी। बिरबाला यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह S2। बीरबल की खिचड़ी। बीरबल, मानसिंह, शुक्रिया जहां पनाह। मानसिंह, हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए। ईरान राजा, हमें शहंशाह के पैगाम पर यकीन नहीं आ रहा। वह चाहते हैं कि हम इन दोनों को फांसी पर लटका दें। क्या किया जाए? ईरान राजा मंत्री, हुजूर, बादशाह सलामत ने खुदा के लिए पैगाम भेजा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी दरख्वास्त माननी चाहिए। ईरान राजा, पर हम इनका गुनाह भी तो नहीं जानते और उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर क्यों भेजा गया? ईरान राजा मंत्री, हुजूर, मुझे यकीन है कि कोई वजह जरूर होगी, इसलिए जहांपनाह ने उन्हें अपने देश में ही सजा नहीं दी। शायद उन्हें बगावत का डर होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने मुल्क में बहुत मशहूर हैं। ईरान राजा, हमारे ख्याल से आप सही फरमा रहे। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। हमें शहंशाह की मर्जी पूरी करनी ही पड़ेगी। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो, कल सुबह इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। मानसिंह, हमें फांसी पर क्यों चढ़ाया जाएगा? हमारा गुनाह क्या है? ईरान राजा, हमें यकीन है कि आप अपने गुनाहों से वाकिफ हैं और यह हमारी नहीं बल्कि आपके शहंशाह की मर्जी है। मानसिंह, मुझे यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है, हजूर बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। ईरान राजा, अफसोस, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप शहंशाह का जो पैगाम हमारे पास लाए हैं, उसमें साफ साफ आप दोनों की सजा लिखी हुई है। सिपाहियों, ले जाने दे मानसिंह। हुजूर, हुजूर, मेरी बात सुनिए। मुझे यकीन है कोई गलतफहमी हुई है। हमारी जान बख्श दीजिए हुजूर, हुजूर, हुजूर। मुझे यकीन नहीं होता। यह नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता। हमारा गुनाह क्या है? और तुम हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता जब सजा सुनाई जा रही थी? तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहा। बीरबल, शांत रहिए। मान सिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा। मान सिंह, कुछ नहीं होगा? क्या मतलब, कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? हमें कल फांसी लगने वाली है। हम कल मरने वाले हैं। बीरबल, मान सिंह जी, धीरज रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे, और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया। मान सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है। बादशाह ने ऐसा किस लिए किया? क्या तुम्हें इस बात की चिंता है? जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए। बीरबल, मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे। जैसा मैं कहूं, आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए। बीरबल, पहले मुझे फांसी दीजिए हुजूर।
मानसिंह, नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए। बीरबल, नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाए। मानसिंह, नहीं, मैं शहंशाह का रिश्तेदार है, पहले फांसी मुझे दी जाए। बीरबल, आप जहांपनाह के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूं, पहले मुझे फांसी लगाई जाए। ईरान राजा, आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? क्या आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? बीरबल, डरना किस लिए हुजूर, ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं। ईरान राजा, इनाम, कैसा इनाम? बीरबल, हुजूर, हमारे दरबार के राजपुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहली जिसको फांसी दी जाएगी वह अगले जन्म में शाह बनेगा और जिसको बाद में मिलेगी वह प्रधानमंत्री। ईरान राजा, ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता हूँ। मानसिंह, ये सच है हुजूर, हमारे राजपुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए। पहले मुझे फांसी पर लटका दीजिए। कहानी भी पढ़ें। 3 मूर्तियों की कहानी, 3 स्टैचू स्टोरी इन हिंदी। अकबर बीरबल की कहानी। ईरान राजा मंत्री, हुजूर हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं। ईरान राजा, हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं? ईरान राजा मंत्री, आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दे तो। ईरान राजा, तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं, हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर जहांपनाह के पास लौट जाएं। बीरबल मानसिंह, जैसी आपकी मर्जी हुजूर। बीरबल मानसिंह, आदाब जहांपनाह। अकबर, आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी यात्रा? बीरबल, अच्छी रही है, शुक्रिया। अकबर, अच्छा अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार मान लिए। आपने उस मुसीबत का सामना कैसे किया? मानसिंह, जी हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस मुसीबत में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी? अकबर, कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, मगर हम ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वापस कैसे लौटे। मानसिंह, हुजूर, बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं।